Hello everyone, my name is Arjagam. I hope you guys are informed. First of all, I would like to say thank you to all those people who watch my videos, and I greet all those people who subscribe to my YouTube channel. Today I am going to solve exercise 30 from Oxford Current English Translation. I hope you will watch the complete video and please don't forget to subscribe. ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं, ये आप सभी को पता है। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं तथा द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से ठीक पहले कोई एडवर्ब हो तो एडवर्ब के ठीक पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करना है और एन का प्रयोग वोवेल साउंड के पहले करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी वर्ड का पहला लेटर वोवेल लेटर है या फिर कॉन्सोनेंट लेटर है, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि उसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वह वोवेल साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए आज का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पहला अनुवाद है, यह एक घोड़ा है। This is a horse। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हॉर्स के पहले ए का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि हॉर्स का जब प्रोनाउंसिएशन आप करोगे तो हॉर्स यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है ना। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड इसका प्रोनाउंसिएशन होगा तो ए का प्रयोग करना है, ठीक है। अब है, वह एक हाथी है। That is an elephant। अब एलिफेंट के पहले एन का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड है ना। तो जब वोवेल साउंड होगा तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। यह एक अंडा है। This is an egg। वोवेल साउंड है इसलिए एन का प्रयोग किए हैं। वह एक सेब है। That is an apple। एप्पल, तो यह भी वोवेल साउंड है इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। यह छाता है। This is an umbrella। तो यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है क्योंकि अम्ब्रेला वोवेल साउंड है इसलिए एन का प्रयोग किए हैं। वह दवात है। That is an ink pot। तो इंक पॉट में भी वोवेल साउंड है इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। यह बैल है। दिस इज एन ऑक्स। इसमें भी वोवेल साउंड है इसलिए एन का प्रयोग किए हैं। वह गधा है। दैट इज एन एस। यहाँ पर भी वोवेल साउंड है इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। यह उल्लू है। दिस इज एन आउल। यहाँ पर भी वोवेल साउंड है इसलिए एन का प्रयोग किए हैं। यह चींटी है। दिस इज एन एंट। यहाँ पर भी वोवेल साउंड है। वह कुल्हाड़ी है। दैट इज एन एक्स। यहाँ पर भी वोवेल साउंड है। यह नारंगी है। दिस इज एन ऑरेंज। यहाँ पर भी वोवेल साउंड है इसलिए एन का प्रयोग किए हैं। वह आम है। दैट इज मैंगो। यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए का प्रयोग किए हैं। मैंगो कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। मैं एक लेखक हूँ।
IMA, राइटर कॉन्सोनेंट साउंड है, राइटर। र, तुम एक कलाकार हो, URN, आर्टिस्ट। वोवेल साउंड है इसलिए एन का प्रयोग किए। आप एक अफसर हैं, URN, ऑफिसर। वोवेल साउंड है इसलिए एन का प्रयोग होगा। राम एक हिंदुस्तानी है, राम HN, इंडियन। वोवेल साउंड है तो एन का प्रयोग करेंगे। तुम एक हिंदू हो, URA, हिंदू। कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का प्रयोग करेंगे। वह एक संपादक है, He is an editor। आप एक अंग्रेज हैं, URN, इंग्लिशमैन। वोवेल साउंड है इसलिए एन का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर भी वोवेल साउंड था इसलिए एन का प्रयोग किए हैं। यह पानी है, दिस इज वाटर। अब यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, वह आटा है। दैट इज फ्लोर। यह भी अनकाउंटेबल नाउन है या मटेरियल नाउन है तो एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यह तेल है, दिस इज वाइन। अनकाउंटेबल नाउन या फिर मटेरियल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं करना है। यह चाय है, दिस इज टी। वह सीता है, दैट इज सीता। प्रॉपर नाउन है इसलिए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब है मैं मदन हूं, IM, मदन। प्रॉपर नाउन है इसलिए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। IM मदन। मैं कवि हूं, IMA, पोएट। कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए का प्रयोग किए। तुम रवि हो, UR, रवि। प्रॉपर नाउन है इसलिए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं छात्र हूं, IMA, स्टूडेंट। कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए का प्रयोग